1950 का दौर था। एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के अंदर कई गाड़ियां असेंबल हो रही थीं, लेकिन उन सब में एक सुर्ख रंग की कार अलग ही पहचान रखती थी। उस पर एक मैकेनिक मेहनत से काम कर रहा था। जैसे ही वह इंजन की जांच कर रहा था, अचानक कार का बोनट जोर से बंद हो गया और उसका हाथ बुरी तरह कुचल गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे के बाद एक दूसरा मैकेनिक गाड़ी का मुआयना करने आया। जब वह कार के अंदर बैठा था तो उसकी सिगार की चिंगारी सीट पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद फैक्ट्री का काम समाप्त हो गया और सभी कर्मचारी अपने अपने घर निकल गए। जाते समय सुपरवाइजर की नजर पड़ी कि लाल कार की हेडलाइट अभी भी जल रही है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सिगार पीने वाले मैकेनिक की लाश बाहर आ गिरी। इस डरावनी घटना को 28 साल बीत चुके थे। अब कहानी आगे बढ़ती है डेनिस नाम के एक छात्र पर, जो अपनी कार से आर्नी नाम के लड़के के घर पहुंचता है। आर्नी बहुत सीधा, शरीफ और पढ़ाई में तेज लड़का था। दोनों की सोच और स्वभाव बिल्कुल अलग थे, फिर भी धीरे धीरे उनकी गहरी दोस्ती हो गई। आज उनका स्कूल का पहला दिन था। स्कूल पहुंचकर उन्होंने अपने लॉकर खोले और नई किताबें निकाली। तभी उनकी नजर ली नाम की एक नई लड़की पर पड़ी, जिसके हुस्न ने स्कूल के लगभग हर लड़के का ध्यान अपनी ओर खींचा। बाद में जब डेनिस और आर्नी वापस घर जा रहे थे, तब आर्नी की नजर अचानक एक मकान के बाहर खड़ी कार पर टिक गई। उसने तुरंत डेनिस से गाड़ी रोकने को कहा। करीब जाकर देखा तो वह एक पुरानी लाल क्लासिक कार थी। यह वही कार थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में फैक्ट्री में देखा था, लेकिन अब वह पूरी तरह जर्जर और खस्ता हालत में थी। इसके टूट फूट देखकर भी आर्नी का जज्बा कम नहीं हुआ, बल्कि वह उसी पल से उस कार का दीवाना बन गया। तभी वहाँ जॉर्ज नाम का आदमी आया। उसने बताया कि कार का नाम क्रिस्टीन है और यह उसके भाई की थी, जिसका कुछ हफ्ते पहले देहांत हो गया। जॉर्ज इस कार से जल्दी छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह इसे सिर्फ $50 में बेचने को तैयार था। डेनिस ने आर्नी को समझाया कि इतनी पुरानी और खराब कार पर पैसा बर्बाद करना बेकार है, कोई बेहतर गाड़ी ले लो। लेकिन आर्नी ने किसी की बात न मानी और तुरंत फैसला करके कार खरीद ली। शाम को जब आर्नी घर पहुंचा और उसने अपने माता पिता को कार के बारे में बताया, तो उसकी माँ काफी नाराज हुई और उसे डांट लगाई। पर आर्नी अपने फैसले पर अडिग रहा, क्योंकि उसने यह कार अपनी मेहनत से जमा किए हुए पैसों से खरीदी थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आर्नी की माँ ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह गाड़ी इस घर के अंदर बिल्कुल नहीं रहेगी। मजबूरन आर्नी डेनिस के साथ क्रिस्टीन को लेकर एक पुराने से वर्कशॉप पर पहुंच गया। वहां उनकी मुलाकात गैराज के मालिक विल से हुई, जो स्वभाव से काफी सख्त और चिड़चिड़े बुजुर्ग आदमी थे। फिर भी उन्होंने आर्नी को अपनी जगह पर गाड़ी खड़ी करने की अनुमति दे दी। रास्ते में डेनिस ने हैरानी से आर्नी से पूछा कि आखिर उसने क्रिस्टीन जैसी इतनी जर्जर और बेकार हालत वाली कार क्यों खरीदी। इस पर आर्नी ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैंने इस गाड़ी को नहीं चुना, इस गाड़ी ने मुझे चुना है। अगले दिन स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान डेनिस आर्नी का इंतजार करता रहा। जब काफी देर तक वह नजर नहीं आया, तो डेनिस उसे ढूंढने निकल पड़ा। तब उसने देखा कि बड़ी नाम का एक बदतमीज और दबंग लड़का आर्नी को तंग कर रहा है। डेनिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी ने आर्नी का खाना जमीन पर गिरा दिया और उसे जबरदस्ती धक्का देकर गिरा दिया। इस धक्का मुक्की में आर्नी का चश्मा नीचे गिर गया। बड़ी ने बेरहमी से उसे अपने जूतों के नीचे रखकर कुचल दिया। फिर वह आर्नी की बेइज्जती पर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर डेनिस से रहा नहीं गया और उसने अचानक बड़ी पर झपट्टा मारा, लेकिन तुरंत ही बड़ी के साथी वहां आ गए और डेनिस को घेर लिया। हालात बिगड़ने ही वाले थे कि एक शिक्षक समय पर वहां पहुंच गए और झगड़ा रोकवाया। तब आर्नी ने हिम्मत जुटाकर शिक्षक को बताया कि बड़ी ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया था। शिक्षक ने सख्ती से बड़ी को अपनी जेबें खाली करने को कहा। जैसे ही उसने अपनी पॉकेट साफ की, वही चाकू बाहर निकल आया। आखिर में शिक्षक ने बड़ी और उसके साथियों को प्रिंसिपल के दफ्तर भेज दिया। इस घटना के बाद बड़ी को स्कूल से निकाल दिया गया। इस वाकये के बाद कई हफ्ते बीत गए। आर्नी पूरी लगन और जुनून के साथ दिन रात क्रिस्टीन को ठीक करने में लगा रहा। उसकी मेहनत और जज्बे को देखकर गैराज के मालिक ने उसे वहां मददगार की नौकरी दे दी। बदले में आर्नी को अपनी कार के लिए स्पेयर पार्ट्स जमा करने की छूट मिल गई। आर्नी ने बिना झिझक यह ऑफर कबूल कर लिया और भी शिद्दत से काम में जुट गया। मगर धीरे धीरे उसे खुद भी महसूस नहीं हुआ कि कब गाड़ी को ठीक करते करते वह क्रिस्टीन से हद से ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगा। फिर एक शाम डेनिस, जो काफी दिनों से आर्नी से मिला नहीं था, उससे मिलने के लिए गैराज की तरफ निकल पड़ा। मगर जब डेनिस ने आर्नी को देखा, तो उसे महसूस हुआ कि वह अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। अब न उसकी आंखों पर चश्मा था, न उसका अंदाज पहले जैसा सीधा साधा। स्टाइलिश कपड़े पहने, दबंग सी चाल चलते हुए वह बिल्कुल किसी रौड़ी लड़के की तरह लग रहा था। उसने डेनिस से ठीक से बात तक नहीं की और सीधे वर्कशॉप के अंदर काम पर लग गया। घर पर उसकी माँ ने उसे समझाने और रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्नी ने उनकी बात को अनदेखा करके कदम आगे बढ़ा दिए। बेचैन माँ ने फिर डेनिस को बताया कि वह आर्नी और उसकी नई कार को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्हें पता चला था कि इस गाड़ी के पिछले मालिक की मौत इसी कार के
अंदर दम घुटने से हुई थी। यह सुनते ही डेनिस सच्चाई जानने के लिए जॉर्ज के पास पहुंच गया। जॉर्ज ने उसे अपने भाई की पूरी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि जैसे ही उसके भाई ने क्रिस्टीन को खरीदा, वह उस पर जुनून की हद तक फिदा हो गया था। इसी कार में उसकी पत्नी और बेटी ने भी अपनी जान गंवा दी थी। और फिर उसके भाई की मौत के बाद यह गाड़ी जाने किस अजीब तरीके से सब कुछ अपने साथ ले डूबी। संदेह और बेचैनी के साथ डेनिस खुद गैराज में क्रिस्टीन को देखने चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हैंडल खींचा, अचानक रेडियो अपने आप चल उठा। यह मंजर देखकर डेनिस घबरा गया और तुरंत वहां से निकल पड़ा। अगली सुबह स्कूल के स्टेडियम में फुटबॉल मैच का दिन था। डेनिस एक खास गोल करने की योजना बना रहा था कि उसकी नजर आर्नी पर पड़ी। आर्नी शान से वहां पहुंच रहा था और क्रिस्टीन अब बिल्कुल चमकदार और नई जैसी हो चुकी थी। उसकी बदली हुई सूरत देखकर बड़ी और उसके साथी भी सन्न रह गए। तभी ली कार से उतर कर आई और सबके सामने आर्नी को प्यार से किस कर दिया। यह देखकर डेनिस के दिल में जलन सी हुई और उसका ध्यान खेल से भटक गया। इसी पल का फायदा उठाते हुए विरोधी टीम के खिलाड़ी ने उसे जोर से धक्का दिया और बॉल छीन ली। धक्का इतना तेज था कि डेनिस जोर से जमीन पर जा गिरा। उसे गहरी चोट लगी और वह तुरंत बेहोश हो गया। कुछ दिन बाद जब डेनिस को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के कमरे में पाया। उसकी टांग और गर्दन पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तभी आर्नी उसे मिलने वहां आया। डेनिस ने उसे देखकर महसूस किया कि उसका दोस्त असाधारण रफ्तार से बदल रहा है। बस एक महीना पहले तक जो लड़का डरपोक और शर्मिला था, आज वह बिल्कुल अलग शख्सियत में ढल चुका था। वही आर्नी जो पहले अपने माता पिता की हर बात बिना सवाल माने मान लेता था, अब बिल्कुल बदल गया लग रहा था। खैर, अस्पताल से मिलकर वह जल्दी ही डेनिस को अलविदा कहकर निकल गया। शाम होते ही आर्नी ली को लेकर एक सिनेमा हॉल चला गया। फिल्म के बाद दोनों गाड़ी में बैठे हुए एक दूसरे के करीब आ गए और प्यार जताने लगे। लेकिन जैसे ही बात थोड़ी आगे बढ़ने लगी, ली अचानक बेचैन होकर कार से बाहर निकल आई। आर्नी हैरान सा उसके पीछे गया। ली ने थोड़े गुस्से और उदासी के साथ कहा, तुम मुझसे ज्यादा इस गाड़ी को चाहते हो। यह सुनकर आर्नी को बात कुछ अजीब लगी, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह उसे शांत किया और वापस कार में बिठा लिया। तभी अचानक विंडशील्ड में गड़बड़ हो गई। आर्नी तुरंत बाहर निकलकर देखने लगा कि मसला क्या है। अंदर ली कुछ खाने लगी ही थी कि अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो गया। साथ ही डैशबोर्ड से तेज चमक निकलने लगी। ली को महसूस हुआ जैसे उसका सांस रुक रहा हो, गला बंद हो रहा हो और हवा ही नहीं मिल रही। आर्नी घबराकर मदद के लिए दौड़ा, लेकिन कार अंदर से लॉक हो चुकी थी। वह बाहर से दरवाजा खोलने की पुरजोर कोशिश करता रहा, पर कुछ हाथ नहीं आया। अंदर ली की हालत नाजुक होती जा रही थी। आखिरी लम्हों में वह किसी तरह लैच खोलने में सफल हो गई और पास खड़े एक आदमी ने झट से उसे बाहर खींच लिया। यह मंजर देखते ही आर्नी का गुस्सा भड़क उठा और उसने उस आदमी पर टूट पड़ा। लेकिन असल में वह आदमी ली के गले में अटका हुआ खाना निकालने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी सांस वापस आ सके। आखिरकार स्थिति शांत हुई। आर्नी ली को उसके घर तक छोड़ने गया। जैसे ही ली कार से उतरी, बिना पीछे देखे सीधे घर के अंदर चली गई। उसने साफ कह दिया कि अब वह आर्नी से कोई बात नहीं करना चाहती। आर्नी ने उसे मनाने और माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन ली के दिमाग में यह बात गहराई से बैठ चुकी थी कि कार ने उसकी जान लेने की कोशिश की। उसे तो यह तक लगने लगा था कि क्रिस्टीन उससे जलती है, क्योंकि जब भी वह दोनों साथ होते हैं कोई न कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। यह सब सुनकर आर्नी ने सोचा शायद ली हादसे की वजह से हिल गई है। उसने हल्का सा कहा, ठीक है, कल बात करेंगे। फिर वह ड्राइवर सीट पर बैठा, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तब उसने स्टीयरिंग पकड़कर धीरे से कहा, आज जो कुछ भी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे हमेशा उतना ही प्यार करूंगा क्रिस्टीन। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, इंजन तुरंत गैराज उठा। आर्नी सीधे गैराज पहुंचकर कार को वहां पार्क करके घर चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद अंधेरे में बड़ी और उसके साथी चुपके से गैराज के अंदर घुस आए। उनके हाथों में अलग अलग तरह के हथियार चमक रहे थे और पल भर में ही उन लोगों ने कार को बुरी तरह चकनाचूर कर दिया। शीशे तोड़ दिए, बॉडी पर वार किए और उसे पहचान से बाहर कर दिया। अगले दिन आर्नी ने मुश्किल से ली को शांत किया और दोनों गैराज पहुंचे ताकि आर्नी अपना वॉलेट निकाल सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, टीन की बर्बाद हालत देखकर आर्नी को जबरदस्त सदमा लगा। ली ने घबराकर पूछा, यह सब किसने किया? पर आर्नी अचानक भड़क उठा और बिना वजह उस पर चिल्लाने लगा। उसने ली से कहा कि वह तुरंत वहां से चली जाए। बाद में जब आर्नी ने अपने माता पिता को यह बात बताई तो उन्होंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि वह उसे नई कार खरीद देंगे। लेकिन यह सुनकर आर्नी और भी ज्यादा तेश में आ गया। उसे लगता था कि ली की तरह उसके माता पिता भी क्रिस्टीन को पसंद नहीं करते। हद तो तब हो गई जब उसने क्रिस्टीन की तबाही का दोष भी उन्हीं पर डाल दिया। उसका मानना था कि अगर उसे कार घर पर रखने दी होती तो आज यह हालत न होती। गुस्से में वह उन्हें उल्टा सीधा कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तब उसके पिता ने उसे रोककर अपनी पत्नी से माफी मांगने को कहा, लेकिन आर्नी और ज्यादा बदतमीजी पर उतर आया तो उसके पिता ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इस पर आर्नी ने भी जवाब में हाथ चला दिया और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। वह सीधे गैराज में क्रिस्टीन के पास पहुंचा। उसने फैसला किया कि चाहे जो हो, वह एक एक हिस्सा जोड़कर उसे दोबारा ठीक करेगा। लेकिन फिर जो उसने देखा उससे वह सन्न रह गया। जैसे किसी अद्भुत शक्ति के असर से कार धीरे धीरे खुद ही अपनी मरम्मत कर रही थी। टूटी हुई बॉडी सीधी हो रही थी, डेंट्स गायब हो रहे थे, शीशे अपनी जगह लौट रहे थे। आर्नी हैरानी और खुशी के मिलते जुलते एहसास के साथ कार से बात करने लगा, जैसे
जैसे वह जिंदा हो। कुछ ही लम्हों में क्रिस्टीन फिर से बिल्कुल पहले जैसी चमकने लगी। रात के अंधेरे में कहानी का रुख बदलता है। हम मूची नाम के लड़के को देखते हैं जो बड़ी का साथी था। वह सड़क के बीच एक ट्रक रोककर उसे लूटने की कोशिश कर रहा था। तभी दूर से इंजन की घरघराहट सुनाई दी। मूची ने पलटकर देखा तो सामने क्रिस्टीन खड़ी थी, अब बिल्कुल नई और डरावनी शान के साथ। उसे लगा कि आर्नी ड्राइवर सीट पर होगा। तुरंत उसे एहसास हुआ कि शायद आर्नी को पता चल गया है कि उसने ही बड़ी के साथ मिलकर कार को नुकसान पहुंचाया था। डर के मारे मूची माफी मांगने लगा, लेकिन तभी कार की हेडलाइट्स अचानक रोशन हो उठी और वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मूची घबराकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा और सड़क के किनारे वाली एक तंग गली में जाकर छिप गया। मूची को लगा कि शायद अब कार उसका पीछा छोड़ देगी, लेकिन जल्द ही क्रिस्टीन फिर से उसके निशान पर आ गई। मूची भागते भागते एक पुराना वेयरहाउस में घुस गया, लेकिन क्रिस्टीन ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। आखिरकार वह एक कोने में फंस गया, जहां क्रिस्टीन ने उसे पूरे गुस्से के साथ घेर लिया। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मूची ने अपना चाकू निकालकर आर्नी को धमकी देने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टीन जोर से अंदर घुस गई और उसे बेरहमी से गिराते गिराते कुचल दिया। अगली सुबह आर्नी डेनिस से मिला और उसे मूची की मौत के बारे में बताया। यह सुनकर डेनिस हैरान रह गया। उसके लिए यह समझना मुश्किल था कि अगर क्रिस्टीन पूरी तरह तबाह हो गई थी तो कैसे वह खुद से दोबारा सही हो गई। आर्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से निकल गया। तभी डिटेक्टिव जेंकिंस वहाँ आया और भरोसा दिलाया कि वह क्रिस्टीन पर हमला करने वाले गुंडों को ढूंढ रहा है। साथ ही मूची के कत्ल का केस भी उसी के हाथ में था। आर्नी ने कहा कि वह मूची की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इस खबर से वह खुद भी थोड़ा खुश है। यह सुनकर डिटेक्टिव को उस पर शक हुआ। डिटेक्टिव ने आर्नी को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने गवाही दी है कि क्रिस्टीन कार बिल्कुल टूट फूट जाने के बावजूद खुद ही अपनी मरम्मत कर रही थी। यह सुनकर आर्नी चुपचाप वहाँ से चल पड़ा। बाद में उसने ली को फोन करके मिलने के लिए बुलाया, लेकिन ली ने मना कर दिया, जिससे आर्नी का गुस्सा और तेज हो गया। इसी दौरान ली और उसका दोस्त डॉन शराब लेकर कार में जा रहे थे। रास्ते में एक और गाड़ी उनका पीछा करने लगी। बड़ी ने अपनी कार रोककर देखा कि कौन है, लेकिन हेडलाइट्स की तेज रोशनी की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपनी कार रिवर्स की और पीछे वाली गाड़ी भी वैसे ही रिवर्स होने लगी। तब बड़ी को समझ आया कि पीछे वाली कार कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन ही थी। गुस्से में बड़ी ने कार तेज चलाई और सीधे एक पेट्रोल पंप पर रुक गया, जहां उसका दोस्त रिची काम करता था। फिर बड़ी बाहर आया, एक लोहे का सरिया उठाया और तैयार हो गया कि जो उसका पीछा कर रहा है उसे सबक सिखा दे। लेकिन तभी क्रिस्टीन तेजी से दौड़ती हुई आई और सीधे बड़ी की कार से टकरा गई, जिससे उसकी गाड़ी को भारी नुकसान हुआ। बड़ी को लगा कि आर्नी कार के अंदर ही होगा, तो उसने जोर से उससे बाहर आने को कहा, पर क्रिस्टीन ने एक बार फिर से तेज रफ्तार से बड़ी की गाड़ी से टकराकर उसे सीधे वर्कशॉप के अंदर धकेल दिया। डॉन गाड़ी में बैठा था, लेकिन क्रिस्टीन ने उसे भी बड़ी की कार के साथ ही कुचल दिया। इसी वक्त बड़ी की कार से पेट्रोल लीक होने लगा और अचानक उसमें आग लग गई। कुछ ही पल में पूरे गैराज में भयानक धमाका हुआ और रिची भी इस आग में झुलसकर मर गया। यह देखकर बड़ी ने अपनी जान बचाकर भागना शुरू किया, लेकिन क्रिस्टीन जलती हुई भी उसका पीछा कर रही थी। आखिरकार उसने बड़ी को भी कुचल दिया और वह वहीं जलकर राख हो गया। थोड़ी देर बाद गैराज के मालिक विल को किसी कार के आने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि क्रिस्टीन धुएं में लिपटी खड़ी थी। उसे हैरानी हुई क्योंकि आर्नी तो किसी और कार की मरम्मत करने गया हुआ था। विल ने अपनी बंदूक उठाई और क्रिस्टीन के पास जाने की कोशिश की ताकि पता चल सके कि कार के अंदर कौन बैठा है, पर दरवाजा इतना गर्म था कि उसने अपने कपड़े की मदद से ही दरवाजा खोला। जब उसने देखा कि कार बिल्कुल खाली है तो उसे समझ नहीं आया। फिर खुद ही वह कार में बैठ गया, लेकिन अब उसे इस गलती का भारी नुकसान भुगतना था क्योंकि क्रिस्टीन आज कोई गवाह जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। अचानक क्रिस्टीन ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और विल की सीट को डैशबोर्ड की तरफ धकेलकर उसे बेरहमी से कुचल दिया। अगली सुबह जब आर्नी गैराज पहुंचा तो वहाँ कई पुलिस कारें खड़ी थीं। वहाँ उसकी मुलाकात डिटेक्टिव जेनकिंस से हुई। पता चला कि क्रिस्टीन के अंदर गैराज के मालिक विल की लाश मिली है। आर्नी ने कहा कि उसे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन उसका दिल जानता था कि इसके पीछे क्रिस्टीन का ही हाथ है, क्योंकि वह एक बार फिर से चमक धमक के साथ अपनी जगह पर खड़ी थी। उधर डेनिस अस्पताल से घर लौट रहा था। तभी ली ने उसे फोन किया और कहा कि वह आर्नी से मिलना चाहती है। ली ने बताया कि उसे लगता है कि क्रिस्टीन ने आर्नी को अपने वश में कर लिया है और अब वह क्रिस्टीन की दीवानगी में पागल होकर कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा है। डेनिस ने सोच समझकर कहा कि उसे पूरा यकीन है कि आर्नी खुद से कभी गलत काम नहीं करेगा, लेकिन अगर क्रिस्टीन ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है तो उसे तुरंत रोकना और खत्म करना जरूरी है। थोड़ी देर बाद ली अपने घर लौट गई, लेकिन कुछ ही पलों में आर्नी क्रिस्टीन में बैठकर वहाँ आ गया। उसने डेनिस को ड्राइवर सीट पर बैठने को कहा और डेनिस तुरंत नीचे आ गया। आर्नी फिर से अजीब और खतरनाक बर्ताव कर रहा था। अचानक वह कार को तेज रफ्तार से चलाने लगा और फिर स्टीयरिंग व्हील भी छोड़ दिया। यह देखकर डेनिस काफी घबरा गया और बोला कि क्रिस्टीन अब आर्नी के नियंत्रण में नहीं है। पर आर्नी ने शांत लेकिन घमंडी तरीके से कहा कि उसके और क्रिस्टीन के बीच कोई नहीं आ सकता। उसका पूरा भरोसा क्रिस्टीन पर था। अपना पॉइंट साबित करने के लिए आर्नी ने कार को फुल स्पीड में दूसरी लेन में घुसा दिया। सामने से आ रही गाड़ी से टकराव होते होते बची। अगली सुबह अपने दोस्त को
को पागलपन की कगार पर देखकर डेनिस ने क्रिस्टीन के बोनट पर एक नोट चिपका दिया, जिसमें उसने आर्नी को शाम को गैराज में बुलाया। शाम को डेनिस और ली वर्कशॉप में उसका इंतजार कर रहे थे। आर्नी वहाँ नहीं आया तो दोनों ने एक एक्सकेवेटर में बैठकर उसे वर्कशॉप के अंदर लाने का प्लान बनाया। उन्होंने स्ट्रेटेजी तय की, ली ऑफिस में रहेगी और जैसे ही आर्नी वहाँ आएगा वह गेट बंद कर देगी। इसी दौरान डेनिस बुलडोजर से क्रिस्टीन को तबाह कर देगा। प्लान के मुताबिक ली ऑफिस में चली गई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि क्रिस्टीन वर्कशॉप के कचरे के बीच ही छुपी हुई थी। फिर क्रिस्टीन ने अपनी हेडलाइट्स ऑन की और ली की तरफ तेजी से बढ़ी। ली ने मुश्किल से हवा में लटकते हुए एक टायर पकड़कर अपनी जान बचाई। क्रिस्टीन ने भी हार नहीं मानी और दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ी। तभी डेनिस एक्सकेवेटर का पंजा उसके सामने ले आया ताकि ली को कोई नुकसान न पहुंचे। क्रिस्टीन पीछे हट गई और वर्कशॉप के दूसरे किनारे पर चली गई, जबकि डेनिस एक्सकेवेटर को उल्टी तरफ ले गया। अब दोनों कारें एक दूसरे के सामने खड़ी थीं और तभी साफ हुआ कि क्रिस्टीन अब अकेली नहीं चल रही थी, बल्कि आर्नी खुद उसकी मदद कर रहा था। अब आर्नी पूरी तरह से गाड़ी के वश में था। अचानक क्रिस्टीन ने अपनी हेडलाइट्स ऑन की और कुछ ही सेकंडों में खुद को पूरी तरह से ठीक कर लिया। साथ ही एक्सकेवेटर भी काम करना बंद कर चुका था, जिसे देखकर डेनिस उसे दोबारा स्टार्ट करने में लग गया। इसी दौरान क्रिस्टीन ऑफिस की तरफ ली पर हमला करने के लिए तेज रफ्तार में दौड़ पड़ी। वह सब कुछ तोड़ते फोड़ते हुए ली की तरफ बढ़ी, लेकिन इस जबरदस्त टक्कर के दौरान आर्नी विंडशील्ड तोड़ते हुए कार के बाहर गिर गया। ली उसे देखने के लिए आगे बढ़ी, पर आर्नी ने अचानक उछालकर उसे डराया। बदकिस्मती से उसके शरीर में विंडशील्ड का एक बड़ा टुकड़ा घुस गया। अपने अंतिम पलों में आर्नी ने अपनी प्यारी गाड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन चोटों और तकलीफ से हार कर क्रिस्टीन के सामने ही जीवन से अलविदा कह दिया। ली तुरंत वहाँ से भाग गई, लेकिन क्रिस्टीन ने बदला लेने के लिए रिवर्स गियर लगाकर उसका पीछा किया, लेकिन ली समय से बच गई और क्रिस्टीन एक पिलर से टकराकर अटक गई। इसी मौके का फायदा उठाते हुए डेनिस ने एक्सकेवेटर दोबारा स्टार्ट किया और क्रिस्टीन की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक्सकेवेटर से गाड़ी को जोर से टक्कर दी, लेकिन क्रिस्टीन अब भी बचने की कोशिश कर रही थी। क्रिस्टीन फिर से ली की तरफ आई, लेकिन डेनिस ने एक्सकेवेटर के पंजे से उसे पीछे धकेल दिया। इस हमले से क्रिस्टीन की ताकत कम हो गई। ली जल्दी से डेनिस के पास एक्सकेवेटर में पहुंची, लेकिन क्रिस्टीन फिर से एक्टिवेट होकर खुद को दोबारा ठीक करने लगी। इस बुरी शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए डेनिस ने बुलडोजर स्टार्ट किया और क्रिस्टीन को पूरी तरह कुचल दिया। वह अब भी बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से तबाह हो गई और इसी तरह उनकी यह खतरनाक लड़ाई समाप्त हुई। अगले दिन डेनिस और ली जंकयार्ड में डिटेक्टिव जेंकिंस से मिले। वहाँ उन्होंने देखा कि क्रिस्टीन पूरी तरह से कबाड़ के ढेर में बदल चुकी थी। आखिर में तीनों वहाँ से चले गए, लेकिन तभी क्रिस्टीन का एक छोटा सा टुकड़ा धीरे धीरे हिलने लगा, जिससे यह साफ हो गया कि वह शैतानी गाड़ी अभी भी जिंदा है। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।